सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जैसे कि तुमने टाइटल में देखा आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स के ऊपर होने वाला है। और जैसे कि तुमने टाइटल में देखा गाइज, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट शॉर्टकट जिसको कि तुम लोग फॉलो कर एकदम कम टाइम के अंदर, बहुत ही लिमिटेड डेज के अंदर तुम अपना आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स का 2025 सिलेबस, बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू हार्ड वर्क, रादर दिस इज द टाइम वेर यू एक्चुअली नीड टू फोकस इन योर स्टडीज एंड यहाँ पर टाइम है तुम्हें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने का, ताकि तुम यहाँ पर कम टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर कम चैप्टर्स पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग बेस्ट शॉर्टकट लेकर आए हैं जिसके अंदर तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हारा यहाँ पर हम लोग शॉर्ट का बात नहीं कर रहे, एमसीक्यूज के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे, रादर हम तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का जो पार्ट 2 होता है जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम्स में, अगर देखो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स किस तरीके से आता है पैटर्न, आई होप तुम्हें पता है। पार्ट 1 रहता है, पार्ट 2 रहता है। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। पार्ट 1 कंपलसरी है जिसके अंदर एमसीक्यूज आएगा और शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, बट यहाँ पर जो कि पार्ट 2 है उसके अंदर तुम्हें चॉइसेस मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए, पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी। सेक्शन ए में तुम्हारा यहाँ पर सिविक्स का क्वेश्चन रहता है जिसमें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 सेट सिविक्स से तुम्हें मिलेगा जिसमें से कि 2 सेट्स तुम्हें करना पड़ता है और ईच सेट 10 मार्क्स का होता है। टोटल 30 मार्क्स का सेट आता है जिसमें से कि तुम्हें 20 मार्क्स का करना पड़ता है, मतलब 2 सेट अटेम्प्ट करना पड़ता है। और सेक्शन बी का अगर हम लोग बात करें, वो भी पार्ट 2 का ही पार्ट है जिसके अंदर हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स रहता है। तो हिस्ट्री में टोटल 5 सेट तुम्हें मिलता है जिसमें से कि तुम्हें चूज करके कोई भी 3 सेट करना पड़ता है। तो कौन कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जो कि तुम स्किप कर सकते हो और कौन कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जिसको कि तुम सेलेक्टिवली पढ़ सकते हो, ताकि तुम यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स में कम टाइम के अंदर सारा का सारा सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस काफी वास्ट है, राइट। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, सो मेनी टॉपिक्स, सो मेनी चैप्टर्स एंड यहाँ पर तुम्हारा सिविक्स एंड हिस्ट्री दोनों तुम्हें करना पड़ता है। तो चलो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जो कि तुम लोग कर सकते हो और कौन कौन सा चैप्टर्स तुम लोग छोड़ सकते हो। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर सिविक्स के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स को साइड में रखते हैं और हम लोग यहाँ पर यूनिट्स देखते हैं। तुम्हारा सिविक्स में टोटल 3 यूनिट है जिसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स है। तो सिविक्स में गाइस यहाँ पर 3 यूनिट्स है, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन जुडिशरी। अब इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स है। तो यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर आया था, तुम लोग इस ईयर प्रेसिडेंट कर लो, वाइस प्रेसिडेंट कर लो। वो चीज़ सही है, बट यहाँ पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि लास्ट ईयर अगर प्रेसिडेंट आया, लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर आया था तो इस बार प्रेसिडेंट आएगा। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर फिर से आ जाए, कुछ क्वेश्चंस बदल के आ जाए, तो तुम इस तरीके से कोई भी रिस्क नहीं उठा सकते। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तीनों ही करना है। अगर तुम लोग यहाँ पर लोकसभा कर रहे हो तो तुम लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी करोगे, बिकॉज लोकसभा अगर नहीं आता है तो राज्यसभा आएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर टोटल 3 यूनिट्स है, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट, यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन 3 यूनिट्स में से तुम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से कोई भी 2 यूनिट कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें 3 यूनिट नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, बट शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से भी आएगा, राइट। एमसीक्यूज कहीं से भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से तुम्हें यहाँ पर सिविक्स में टोटल 2 यूनिट करना है जो भी तुम्हें ईजी लग रहा है। अब देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर का बात करें तो यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर तुम्हारा लोकसभा, राज्यसभा, जो कि 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, ये करना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर यूनियन पार्लियामेंट का जो कि फंक्शंस है, लाइक यहाँ पर कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, पावर्स एंड फंक्शंस, ये सारा टॉपिक्स तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम फर्स्ट यूनिट चूज कर रहे हो, दैट इज यूनियन लेजिस्लेचर। अब तुम अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव करते हो तो एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव के अंदर तुम सभी को पता है कि यहाँ पर तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये तीनों पार्ट ही तुम्हें करना है। ऐसा नहीं कि तुम प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम आया था तो इस बार प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, चांसेस है, बट यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है और पूरा ही यूनिट अच्छे से करना है। फिर अगर तुम लोग यहाँ पर लास्ट वाला कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर जुडिशरी कर रहे हो तो जुडिशरी में तुम्हें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट तीनों ही करना है। तो ये चीज़ तुम्हें करना है। तुम सिविक्स में क्या कर सकते हो, कोई भी 3 यूनिट में से 2 यूनिट अच्छे से करो और ये तुम्हारा यहाँ पर काम बन जाएगा। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि देखो लास्ट टाइम यहाँ पर राज्यसभा से क्वेश्चन आया था, तो तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार तुम्हें लोकसभा का क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा दोनों ही करना है, बिकॉज थोड़ा बहुत मिक्स करके क्वेश्चन शायद आ सकता है। तो कोई रिस्क नहीं लेना है, टू बी ऑन अ सेफर साइड लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही करना है, दोनों एक ही चैप्टर के अंदर है, राइट, एक ही यूनिट के अंदर है, तो तुम्हें दोनों ही करना है। बट ये चीज़ याद रखना कि थोड़ा यहाँ पर लोकसभा पे ज़्यादा फोकस
फोकस करना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट टाइम राज्यसभा 2024 क्वेश्चन पेपर में आया था, तो 2025 में तुम्हारा यहाँ पर लोकसभा थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ से चांसेस है। फिर तुम्हारा यहाँ पर यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के अंदर लास्ट टाइम तुम्हारा 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है तुम लोग अगर देखोगे तो तुम्हारा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन था, तो इस बार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पे ज़्यादा फोकस करना, बट प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हें अच्छे से देखना है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव जो लास्ट वाला है उसमें यहाँ पर आता है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। लास्ट टाइम यहाँ पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट आया था, तो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट अच्छे से देख लेना। लोक अदालत क्या है ये सब तुम्हारा लास्ट वाला मतलब चैप्टर के अंदर है, प्लस यहाँ पर तुम्हारा सारा कुछ यहाँ पर देख लेना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारा ही कुछ देखना है। हाई कोर्ट का यहाँ पर देख लेना है, फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये सारा चीज़ तुम्हें अच्छे से सारा फंक्शंस देख लेना है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर सिविक्स का डिस्कस कर लिया। आउट ऑफ द 3 यूनिट्स तुम्हें यहाँ पर कोई भी 2 यूनिट अच्छे से पढ़ना है जो भी तुम्हें ईजी लग रहा है। ये चीज़ हमने डिस्कस किया, प्लस हमने क्वेश्चन पे डिस्कस किया कि लास्ट ईयर यहाँ पर सपोज सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया था, तुम्हें यहाँ पर इस बार हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे फोकस करना है। हाई कोर्ट से क्वेश्चंस आ सकता है। सिमिलरली प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से चांसेस है कि क्वेश्चन इस बार 2025 बोर्ड्स में आ सकता है, तो तुम्हें उस पर ध्यान देना है। और अगर तुम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो तो यहाँ पर राज्यसभा नहीं लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 पर्सपेक्टिव से। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर बता दिया सिविक्स के लिए। नाउ इट शुड बी वेरी क्लियर दैट तुम्हें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर तुम लोग छोड़ सकते हो। यूनिट वाइज तुम लोग 1 यूनिट छोड़ सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का। तो गाइस हिस्ट्री में देखो यहाँ पर इतना सारा चैप्टर्स है, मैं तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर्स बताने वाली हूँ जो कि तुम्हें करना है। और ये 6 चैप्टर्स अगर तुम लोग कर लेते हो तो तुम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का मेरा ये गारंटी है कि अगर ये 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर और कोई भी चैप्टर हिस्ट्री से नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन किस टाइप से आता है, 10-10 मार्क्स का सेट रहता है। टोटल तुम्हारा हिस्ट्री से 5 सेट्स रहता है। आउट ऑफ द 5 सेट्स तुम्हें यहाँ पर टोटल 3 सेट्स अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो 3 सेट्स कौन कौन सा तुम लोग करोगे तो हो जाएगा। पहला सेट देखो यहाँ पर आता है एज यूजुअल द रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर से, जो कि तुम्हारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 और सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना। इसमें से पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, फिर तुम्हारा क्वींस प्रोक्लेमेशन, जो जो यहाँ पर दिया हुआ है सारा कुछ बहुत अच्छे से करना। तो पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे से अगर तुम लोग कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा पहला चैप्टर कवर हो जाएगा। और इससे यहाँ पर एक सेट आएगा जिसमें कि सिर्फ यही चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, राइट। अगर तुमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर सारा कुछ नोट डाउन किया है तो एक चैप्टर ये तुम्हारा अगर कर लेते हो तो एक सेट तुम्हें यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा। अगर तुम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द रिवोल्ट ऑफ 1857 कर रहे हो तो एक सेट तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। बाकी और 2 सेट रह गया है जो कि तुम्हें टोटल 3 सेट्स करना है। एक सेट तुमने अटेम्प्ट कर लिया, एक सेट, अब 2 सेट बचा है। अब जो तुम्हारा सेकेंड है, जो सेकंड सेट तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, इसके लिए मैं तुम्हें 3 चैप्टर्स बता रही हूँ जिसको कि कंबाइन करके क्वेश्चंस आता है। तुम्हारा यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर ये करना है, सेकंड वर्ल्ड वॉर करना है, और यहाँ पर तुम्हें राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो ये जो 3 चैप्टर है तुम्हारा कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड यूनिट का, जो 3 चैप्टर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ये 3 चैप्टर तुम अगर अच्छे से करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर और एक सेट जो है तुम्हें सारा क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बर्षदी क्या हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर सकते हैं, या फिर क्या हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर लास्ट टाइम आया था तो इस बार हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर सकते हैं। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों करना है। बिकॉज यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिला है कि क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मिक्स करके कॉम्बाइन करके भी आता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर तुम्हारा सेट यहाँ पर आधा अधूरा रह जाएगा। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर इंडिविजुअली क्वेश्चन आया तो वेल एंड गुड, तुम लोग कर लोगे। बट बाई चांस अगर 1-2 क्वेश्चन वहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन है और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी दे दिया 1-2 क्वेश्चन, तो तुम्हारा यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन छूट जाएगा, राइट। तुम अगर नहीं पढ़ के जाते हो तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटर में आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म, फैसिज्म, सिमिलैरिटीज क्या क्या है। देन फोटो भी तुम्हें अच्छे से देख लेना है, पिक्चर ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी, दोनों तुम्हें देखना है। बेनिटो मुसोलिनी का पिक्चर एंड हिटलर का पिक्चर, एडोल्फ हिटलर का, दोनों का देख लेना। जो फ्लैग है तुम्हारा वो फ्लैग भी देख लेना यहाँ पर।
तो ये सारा चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। फैसिस्ट पार्टी, नाजिस्ट पार्टी, उसमें जो भी फ्लैग है सारा कुछ देख लेना। तो यहाँ पर तुम्हें ये 3 चैप्टर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और तुम्हारा यहाँ पर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप बहुत अच्छे से करना है। तुम्हारा यहाँ पर एक सेट फिर से कॉमन मिल जाएगा। सारा क्वेश्चंस अगर तुमने पूरा चैप्टर अच्छे से किया है तो तुम्हारा यहाँ पर सारा क्वेश्चंस मैच कर जाएगा। तो 2 सेट हमने डिस्कस किया, अब आखिरी एक सेट गाइज रह गया यहाँ पर। तो तुम्हें क्या करना है, जो लास्ट वाला सेट रहेगा उसके लिए तुम्हें 2 चैप्टर्स में बता रही हूँ। एक तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हारा जो कि यूएनओ चैप्टर है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल, देन तुम्हारा आईसीजे दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर तुम्हारा जनरल असेंबली, उसका कॉम्पोजिशन, फंक्शंस, तो ये वाला जो चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये करना है। और उसके साथ जो दूसरा चैप्टर है वो तुम्हें कौन सा करना है, उसके आगे वाला चैप्टर जो मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ है, तो मेजर एजेंसीज जिसके अंदर की तुम्हारा WHO, उसका फुल फॉर्म्स एंड ऑल करना है। देन यहाँ पर सिंबल भी थोड़ा देख लेना, सारा यूनिसेफ, यूनेस्को एंड WHO, सारा का यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, सारा का फंक्शंस बहुत अच्छे से देखना। छोटा चैप्टर है और इजी भी चैप्टर है, पॉइंट्स में तुम्हें सारा फंक्शंस पढ़ना है। तो तुम लोग सिंपली अगर ये 2 चैप्टर कर लेते हो, मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड यूएनओ दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो तुम्हारा फिर से एक सेट कॉमन आ जाएगा। पिक्चर्स विक्चर्स सारा कुछ अच्छे से अगर देख लेते हो, ये चैप्टर्स अगर तुम एग्जाम में करके जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर सारा क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएगा और तुम लोग हिस्ट्री इजीली कंप्लीट कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, और 50 मार्क्स तुम्हारा यहाँ पर सिक्योर हो गया। बाकी जो शॉर्ट करके तुम लोग सारा चैप्टर्स थोड़ा बहुत देख लेते हो तो 30 मार्क्स उधर भी तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली, और तुम्हारा यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर हो सकता है। यहाँ पर कम मेहनत करते हुए अगर तुम यहाँ पर सारा चैप्टर्स डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट सब कुछ पढ़ते हो, तो अभी और भी सब्जेक्ट्स है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तो गाइस ये चीज़ जो कि इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया जरूर फॉलो करना। अगर तुम करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर 50 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए सिक्योर हो जाएगा। इतना सारा चैप्टर्स है, तुम्हारा यहाँ पर महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है वो सब हमने अभी कवर ही नहीं किया है। यहाँ पर जस्ट मैंने तुम्हें 6 चैप्टर्स बताया है। एक तुम्हारा फर्स्ट वाला चैप्टर जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 है, देन तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये 3 चैप्टर हो गया, टोटल 4 हो गया। और यहाँ पर जो तुम्हारा बाकी 2 चैप्टर है, टोटल 6 मैंने बताया। लास्ट तुम्हारा मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर्स अगर तुम लोग 6 चैप्टर्स हिस्ट्री से अच्छे से कर लेते हो, टोटल 6 चैप्टर्स, तुम्हारा यहाँ पर टोटल 30 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाते हैं। और यूनिट जो है तुम्हारा सिविक्स से 2 यूनिट अच्छे से करना है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव के लिए। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए यहाँ पर क्लियर है। मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया, तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया कि मोस्टली किस टाइप का आता है। प्लस मैंने तुम्हें यहाँ पर ये भी बता दिया कि तुम यहाँ पर कम चैप्टर्स कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करना, लिमिटेड चैप्टर्स करके जा रहे हो तो ऐसे करना कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से आ जाए तुम लोग अच्छे से यहाँ पर कर पाओ। तो बहुत अच्छे से फोकस करना ये चैप्टर्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना एंड यहाँ पर पिक्चर्स विक्चर्स सारा कुछ देख लेना। इस तरीके से अगर तुम लोग करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर लिमिटेड टाइम के अंदर स्मार्ट स्टडी हो जाएगा और तुम्हारा सिलेबस जो है हिस्ट्री का जल्द से जल्द कवर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।